फूलन देवी की दर्द भरी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और कहानी को देखकर सुनकर उसका लुत्फ उठा रहे होंगे। अत्याचारों से अजी जाकर फूलन ने जुर्म की राह चुनी और ऐसी अपराध गाथा लिखी जिसके किस्से आज भी चंबल की घाटियों में गूंजते हैं। फूलन देवी की मौत को 21 साल हो रहे हैं, लेकिन जब भी डर और खौफ की बात होती है तो उसका नाम जरूर लिया जाता है। फूलन देवी का जन्म यूपी के जालौन के एक छोटे से गांव गोरहा में 10 अगस्त 1963 को बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके माँ बाप मजदूर थे। उनके पास 1 एकड़ जमीन का टुकड़ा था जिसको लेकर उसके पिता और उसके चाचा में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। फूलन देवी बचपन से ही बहुत अक्खड़ और गुस्सैल थी और अपने पिता की तरफदारी करते हुए अपने चाचा से जमीन के लिए भिड़ जाया करती थी। 10 साल की उम्र में वो एक मासूम बच्ची ही तो थी, लेकिन किसी के सामने न झुकने वाली इस लड़की के तेवर काफी बड़े थे। 11 साल की कम उम्र में ही उस गरीब लड़की की शादी कर दी गई। फूलन देवी उस समय एक छोटी बच्ची जिसके पढ़ने लिखने खेलने कूदने के दिन थे, उसकी शादी एक 40 साल की बड़ी उम्र के आदमी के साथ कर दी जाती है। सुहागरात के नाम पर उस उम्रदराज व्यक्ति ने एक दरिंदे की तरह उसका रेप किया। फूलन देवी को कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा ये तो वो ही बता सकती थी। कुछ ही समय में उसकी तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी और वो अपने मायके लौट आई, फिर अपने ससुराल कभी नहीं जाने के लिए। फूलन देवी के दर्द की दास्तान यहीं खत्म नहीं हुई। 15 साल की उम्र में फूलन देवी को अगवा कर लिया गया और उसके साथ बलात्कार हुआ। इससे पहले शादी के नाम पर उसका पति उसके साथ बलात्कार ही तो करता था। एक 10-11 साल की उम्र की लड़की इस पीड़ा को झेल चुकी थी। अब फिर वही पीड़ा, वो इस पीड़ा को झेलने के लिए तैयार नहीं थी और उसने हथियार उठाने का फैसला किया। अपने किसी रिश्तेदार की मदद से वो डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। इस गैंग रेप ने भी फूलन के तेवर कमजोर नहीं कर सके थे। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन देवी अपने पति के घर पहुंची। अपने पति के घर पहुंचकर उसने उसे घर से बाहर निकालकर 20 लोगों की भीड़ के सामने उसने अपने पति को चाकू से गोद डाला और सड़क पर ही अधमरे हालत में छोड़कर चली गई। और जाते जाते उसने गांव वालों को सचेत करती गई कि अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। डकैतों के बीच में पहुंचने पर फूलन की हालत और खराब हो गई थी। एक महिला खुखार डाकुओं के बीच डाकुओं के गिरोह में उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया था। उसकी ये चाहत सिर्फ एक शारीरिक भूख थी जिसको मिटाने के लिए उसने भरसक कोशिश की। उसने कई तरीकों से फूलन को लुभाने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन से जबरदस्ती की, जो विक्रम मल्लाह को नागवार गुजरा और उसने उसका विरोध किया। लेकिन बाबू गुज्जर तो डाकुओं का सरदार था। उसने विक्रम मल्लाह की बातों और उसके विरोध पर कोई तवज्जो नहीं दिया। विक्रम मल्लाह ने बाबू की हत्या कर दी और अपने आप को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। अपने पति के ज्यादती से परेशान होने के बाद फूलन देवी अपने माँ बाप के घर लौट आई थी और उन्हीं के पास रहने लगी थी। उसके पिता के निधन के बाद उसके पिताजी के भाई ने उसकी जमीन हड़प ली थी। उसके चचेरे भाइयों ने किसी मामले में उसे फंसाकर जेल भिजवा दिया था। जेल से छूटने के बाद वो छोटी सी उम्र में ही अपने परिवार वालों के साथ मजदूरी करने लगी थी, लेकिन उसके तेवर में कभी कमी नहीं आई।
एक बार जब किसी आदमी ने फूलन को मकान बनाने की गई मजदूरी का मेहनताना देने से मना कर दिया तो उसने रात को उस आदमी के मकान को ढहाकर कचरे के ढेर में बदल दिया था। विक्रम मल्लाह के गिरोह के सरगना बन जाने पर फूलन देवी ने विक्रम के साथ शादी कर ली और फूलन देवी की जिंदगी एक बार फिर से चल पड़ी। फूलन देवी विक्रम की मदद से ही बंदूक चलाना सीखा और चंबल के बीहड़ों में डकैती का सिलसिला शुरू हुआ। फूलन देवी अपने हर अपराध के बाद दुर्गा मंदिर जाती थी और अपनी सुरक्षा के लिए देवी माँ को धन्यवाद करती थी। लेकिन डाकू की जिंदगी तो डाकू की ही होती है। बीहड़, जंगलों और पहाड़ियों में भटकना, पुलिस का डर और उसके ऊपर से डाकुओं की आपस में वर्चस्व की लड़ाई। ऐसा ही कुछ विक्रम मल्लाह और फूलन देवी के साथ हुआ। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद विक्रम गिरोह का सरदार बन बैठा था, लेकिन इसी बीच जेल से भागे दो भाई श्री राम तथा लल्ला राम गैंग में शामिल होते हैं। गिरोह में फूट पड़ा और विक्रम मारा गया। श्री राम और लल्ला राम फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले गए, जहां पर बलात्कार का भयानक और खौफनाक खेल हुआ। फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि फूलन को बेहमई में जो घाव मिला वो नासूर बन गया। उसके साथ कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उसे भूखा रखा गया, मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। लल्ला राम और उसके आदमियों ने फूलन के जिस्म को जानवरों की तरह नोचा खसोटा। इतनी यातनाओं के बाद भी फूलन मरी नहीं, लेकिन इस घटना ने उसे राक्षस बना दिया। इस दुष्कर्म और यातनाओं की जानकारी जब उसके कुछ पुराने साथियों को पता चला तो वो छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचा कर ले गए। वहां से निकलने के बाद फूलन अपने साथी मानसिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा करके गिरोह का पुनर्गठन किया और खुद उस गैंग की सरदार बन बैठी। बदले की आग में झुलसी फूलन देवी श्री राम और लल्ला राम को ढूंढना शुरू किया। 7 महीने बाद फूलन को वो मौका मिला जिसका उसे इंतजार था। उसको पता चला कि श्री राम और उसका भाई श्री लल्ला राम 14 फरवरी 1981 को बेहमई में किसी शादी के समारोह में सम्मिलित होने आ रहे हैं। बस फिर क्या था, प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के वेश में बेहमई गांव पहुंच गई और ठाकुर जात के 21 मर्दों को एक लाइन से खड़ा कर बंदूक की गोलियों से उड़ा दिया। लेकिन लल्ला राम भागने में सफल रहा। बताया जाता है कि कुछ समय बाद फूलन देवी ने मध्य प्रदेश की सरकार के सामने समर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण के लिए उसने कई शर्तें रखी थीं, जैसे वो मध्य प्रदेश सरकार के आगे ही समर्पण करेगी, उसके किसी भी साथी को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। तीसरी शर्त के तहत उसे उसकी वो जमीन वापस मिलनी चाहिए जिसे उसके पिता के भाई ने हड़प ली थी, और साथ ही साथ उसके भाई को पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी दी जाएगी। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर सरकार ने उसकी बाकी सभी शर्तों को मान लिया था और फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद फूलन देवी को उसके कारनामों के लिए जेल हुई। 11 साल के लंबे अरसे के बाद मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर मेहरबानी करते हुए सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी कर दिया। 1994 में उन्हें रिहा कर दिया गया। फूलन देवी आज़ाद हो गई। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें सदन में जाने का मौका दिया। मिर्ज़ापुर सिलेक्शन जीतकर वो सदन का हिस्सा बनी। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी के आवास के बाहर कुछ लोगों द्वारा उनके सिर, छाती, कंधे और दाहिने हाथ पर 9 गोलियां मारी। आरोपी घटनास्थल से मारुति कार से भाग निकले थे। इस घटना का मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा था, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई। आज वो तिहाड़ जेल में
सजा काट रहा है। फिल्म प्रोड्यूसर शेखर कपूर ने फूलन देवी के जीवन पर एक फिल्म बैंडेड क्वीन 1983 में बनाई थी। इस फिल्म से फूलन देवी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। एक ही जिंदगी में फूलन कभी एक खौफनाक विलन थी, तो उसी जिंदगी में वो एक हीरो तक की भूमिका में रहीं। उनकी जिंदगी एक किताब की तरह है, जिसके हर पन्नों पर कहीं दुख है तो कहीं दर्द, पर हिम्मत और हौसला भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि बलात्कार की एक घटना ने फूलन को फूलन देवी बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर होता तो देश में हजारों फूलन देवियां सड़क पर घूम रही होती। फूलन तो वास्तव में पुरुषवादी संस्कृति की पैदाइश थी। जाति, जमीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे हुए है फूलन देवी की कहानी।